परमेश्वर के हम वचन में आज देखेंगे कि चूजन फॉर अ पर्पस, एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुना है। एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और वचन हम देखेंगे यूहन्ना 15:16। पहली जो बात है कि गॉड हैज चूजन अस। पहली जो पॉइंट हम देख सकते हैं इस वचन से, जो हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और वो हमारी एबिलिटी, योग्यता को देखकर नहीं चुनता है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा पढ़ा लिखा है, उसका ग्रेजुएट है, या फिर उससे अच्छे समाज से आता है, या धनवान व्यक्ति है। ऐसा किसी प्रकार से कोई उसके ऊपर ग्रेड नहीं है। क्योंकि वचन कहती है, जब पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 1:27, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। यहाँ पे किसी प्रकार से वचन नहीं कहती कि परमेश्वर ने योग्य व्यक्तियों को चुना है, या फिर धनवान व्यक्तियों को चुना है, या फिर जो अगुणी व्यक्ति हैं उसको परमेश्वर ने चुना है। वचन यह नहीं कहती है। वचन कहती है कि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन किया, ऐसे व्यक्तियों को चुना जिनका समाज में किसी प्रकार का कोई दर्जा नहीं था, या फिर कोई योग्य नहीं था, कोई पोजीशन या स्टेटस उनका नहीं था उस कम्युनिटी में। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना। यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों के बारे में जाने तो कौन थे वो? मछली पकड़ने वाले। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को चुन रहा है जिसकी कोई योग्यता नहीं है। उस समाज में, यहूदी समाज में, मछुआरे की जो एजुकेशन थी उतनी ज्यादा नहीं थी। वे इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे गरीब तबके से आते थे, समाज से आते थे, और उनका समाज में किसी प्रकार से कोई अच्छा स्टेटस नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उनको चुना। और आगे जब हम देखते हैं तो जब परमेश्वर ने उनको चुना और उनके जाने के बाद उन्हीं चेलों के माध्यम से आज हम सुसमाचार को सुने। संत थॉमस जो केरला साइड में आया और उनके माध्यम से सुसमाचार इस क्षेत्र में फैला, और हम आज क्या हैं, बचाए गए हैं। वो व्यक्ति जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी, जिसके पास कोई डिग्री नहीं था, जिसके पास किसी प्रकार का कोई स्टेटस नहीं था, ना रुपया, ना धन, ना समाज में किसी प्रकार की कोई इज्जत, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन किया। जब एक स्टूडेंट टीचर को चुनता है तो वो किसको चुनता है? बेस्ट टीचर को चुनता है। जब हम कोचिंग में जाते हैं तो हम बेस्ट टीचर की तलाश में रहते हैं और उसको ही सेलेक्ट करते हैं ताकि हम अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकें। लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो वो बेस्ट को नहीं चुनता है। वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसके काम के लायक है, जो आगे चलकर उसके लिए एक काम को कर सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है? हालेलुया। क्योंकि वचन कहती है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, और वचन ये भी कहती है कि हम योग्य नहीं थे। हालेलुया। वचन स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर ने हमें चुना और हम उसके योग्य नहीं थे। क्योंकि ये परमेश्वर का सिलेक्शन है, इसीलिए आज हम यहां पर पाए जाते हैं। अन्यथा हमारे स्थान में कोई और होता। आप जिस जगह में, जिस कुर्सी में आप बैठे हैं, क्या पता कोई और दूसरा व्यक्ति आज वहां पे आके बैठा रहता। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए आज हम यहां पर पाए जाते हैं। तो पहली जो बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है।